Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड नीट। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 23 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो के एंड तक क्लास में देखिएगा और कहीं भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। और हमारे चैनल को जाके एक दफ़ा विजिट कर लें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जिस वर्ड्स जौन सा वर्ड है तहजीब, वो जिस वर्ड से निकला है ना वो था हस्बैंड। वो कहते हैं कि उसका अरबी वर्ड क्या है, तो उसका अरबी वर्ड है काट छांट और दुरुस्तगी या पाकिज़गी। क्वेश्चन 2 है हमारा, वो कहते हैं जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग किसने तहजीब की तारीफ यूँ की कि हर कौम की ज़िंदगी का वो ज़ाहिर पहलू जो इसे दूसरे कौमों से मुमताज़ रखता है। तो ये इल्लामा इकबाल थे जिन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, नीचे जो कुरानी आयत है उसके मुख्तलिफ कौमों के बारे में अल्लाह ताला की मसीयत के मुताबिक क्या बयान है। तो अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए एक जुदागाना कानून और तर्ज हयात मुकर्रर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 वो कहते हैं जो अरबिक वर्ड है कल्चर, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट उसका क्या मतलब है, यानी इनमें से कौन सा वर्ड है ऐसा जो कल्चर के मीनिंग में नहीं आता, तो वो वेयरफेयर है। इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ये कि अरबिक के वर्ड के अकॉर्डिंग जो कल्चर उसका क्या मतलब है, और ऐसे भी दे सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस देके वो पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से पढ़ के ये नॉट वाला जो वर्ड है उसको बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं जो प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन तहजीब और तमद्दुन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट वो क्या है, तो इसका ऑप्शन 3 है तहजीब जो है रूह है और जो तमद्दुन है वो उसकी बॉडी है। क्वेश्चन 6 है, वो कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो इस्लामी तहजीब का आगाज़ कब हुआ था, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हुई थी उसके 1400 साल पहले। क्वेश्चन 17 है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इस्लामी तहजीब की बुनियाद किस पर है, तो इस्लामी तहजीब की जो बुनियाद है वो डिवाइन रेवलेशन यानी वही इलाही पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहती हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इस्लामी तहजीब ने दुनिया पर कितने अरसे हुकूमत की थी, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हुकूमत की थी, यानी अभी तक मापा नहीं गया इसलिए फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट वो कहते हैं तहजीब और तमद्दुन का ताल्लुक किस तरह बयान हुआ था, तो इस तरह बयान हुआ था कि ये एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकते, ये जिस्म और रूह हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आप लोग ये बताओ कि सकाफत की वजाहत अदब सिखाना और किसी चीज़ को महज़ब बनाना है किसने की, तो इलामा जमशखरी ने की। ठीक है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आज इस्लामी तहजीब कहाँ पाई जाती है, तो बचपन से जायद इस्लामी ममालिक में पाई जाती है। क्वेश्चन 12 है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो तहजीब और तमद्दुन के ताल्लुक है वो किसकी मिसाल से वाज़िया किया गया है, तो वो कहती हैं दिल का एक हिस्सा जैसे एक ज़िंदगी इंसान के अंदर होता है बिल्कुल वैसे उसके यानी कि एग्जाम्पल से वाज़िया किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो इस्लामी तहजीब है उसकी बुनियाद किन दो खिदमात पर है, माखज़ात पर है, तो एक कुरान है और दूसरा हदीस। क्वेश्चन 14 है हमारा, वो कहते हैं जो वर्ड तमद्दुन है इसका साइनोनियम्स क्या है, तो उसका साइनोनियम तहजीब है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 15, कहते हैं बुनियादी तौर पर किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है जो तहजीब व वर्ड, तो वो करती है हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स। इस्लामी तहजीब और सकाफत का सबसे पहला और बुनियादी आंसर क्या है, तो तौहीद है सबसे पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कुरान की आयत के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके लिए रसूल भेजा गया, तो पूरी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा गया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कहते हैं इस्लामी माशरे में क़यामत के तस्वुर का बुनियादी मकसद क्या था, तो अमाल के लिए हिसाब किताब का तस्वुर फराहम करना ये था मकसद। क्वेश्चन 4 है हमारा, वो कहते हैं बराबरी की मिसाल के तौर पर मतन में कौन सा वाक़या दिया गया है, मतन मीन्स टेक्स्ट, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उसामा के गुलाम के बेटे घोड़ा पकड़कर चला करते थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये हिल गया थोड़ा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहते हैं क्वेश्चन 5 तमाम तबियात की बुनियाद क्या है, कुरान की आयत कौन सी बयान करती है, तो सूरत नकाबात जो है अनकबूत उसकी एक आयत है जो फितरत का मुताला करती है।
क्वेश्चन 6 है हमारा, वो कहते हैं अच्छे अखलाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया और किस चीज़ से रोका? तो गुड मॉरल्स एंड जेंटलनेस, यानी नरमी, हुस्न इखलाक और जुल्म व तशद्दुद से मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कहती हैं मदीना में जो तहजीब परवान चढ़ी इसकी खसूसियात क्या थी? तो उनकी ये खसूसियात थी मज़हब और दुनिया का तवाज़ुन, मुबालग़े आराई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गवर्नर थे उसको किस असूल की पैरवी करने का मशवरा दिया? तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी आवाम के लिए सहूलियात देना और मुश्किलात पैदा ना करना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वो कहते हैं सफाई की अहमियत के बारे में हदीस क्या कहती है? तो वो कहती हैं कि सफाई जो है वो निस्फ़े ईमान है। क्वेश्चन 10 है हमारा, वो कहते हैं अल्लाह ने औरतों को क्या हकूक़ दिए? तो मर्दों के बराबर हकूक़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, हज़रत मोहम्मद की नबूवत और साबका नबियों में अहम फ़र्क क्या है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो यूनिवर्सल है, यानी हर इंसान के लिए है, आलमगीर है, जबकि साबका जो नबी थे उनकी थी वो साबका नबी महदूद वक्त के लिए थे। क्वेश्चन 12 है हमारे, वो कहते हैं तौहीद से मुतालिक तमाम गलतफहमी को कौन सी सूरत में दूर किया गया? तो सूरत अल इखलास में दूर किया गया था उसको। क्वेश्चन 13 है हमारे, वो कहते हैं सेहतमंद रवायात के मुहाफिज बनने के लिए माशरे में क्या होना ज़रूरी है? तो अकाउंटेबिलिटी, यानी हिसाब किताब। क्वेश्चन 14 है हमारे, वो कहते हैं कि सूरत तौबा की आयत किस चीज़ से खबरदार करती है? तो अल्लाह ताला की राह में खर्च किए बगैर सोना और चांदी जमा करना। क्वेश्चन 15 है हमारा, हदीस के मुताबिक मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा इंसान महफूज हो। क्वेश्चन 16 है इस्लामी तहजीब दौलत के बारे में किस चीज़ की मुखालफत नहीं करती? तो अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से। क्वेश्चन 17 है, उसमें वो पूछता है कि सूरत माइदा की जो आयत है मुसलमानों को अदल करने का हुक्म देती है और किस चीज़ से खबरदार करती है? तो किसी कौम से दुश्मनी की वजह से इंसाफ से रोके जाना, इस चीज़ से करती है वो खबरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, वो कहती हैं जो हमारा ज़मीन है उसमें सफ़र करो, सूरत अनकबूत का मकसद क्या था? तो ज़िंदगी और तख्लीक का मुताला करना। क्वेश्चन 19 है हमारे पास, वो कहते हैं औरतों के हुकूक के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? तो जुल्म और जबर से आज़ाद कराया जाए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं सूरत अल-क़सस की आयत नंबर 77 जो है उसके क्या पैगाम है? तो आखिरत की तलाश करो लेकिन दुनिया के हिस्सा भी ना भूलो। कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो कबल इस्लाम है, यानी इस्लाम से पहले कौन सी मजहब में इल्म सिर्फ पादरियों के पास महदूद था? तो क्रिश्चियनिटी जो थी उसमें ऐसा था। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, वो कहते हैं दर्ज इल्म से कौन सी साइंस मुसलमानों के नज़दीक एक गैर मुफीद नहीं थी? तो मेडिसन। क्वेश्चन 3 है हमारा, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा किसके वारिस हैं? तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वारिस है, सॉरी कंपेनियन नहीं है, प्रॉफिट्स है इसका आंसर। क्वेश्चन 4 है हमारा, वो कहते हैं अब्दुल मालिक बिन मरवान के ज़माने में 7 अजीम उलमा में से 4 गैर अरब थे, ज़्यादातर गैर अरब उलमा किस में से थे? तो मुहद्दिस में से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहते हैं क्वेश्चन 5 मुसलमानों ने साइंस के मैदान में कौन सी अहम तब्दीली लाई थी? तो नज़रियाती या इल्म को तजर्बाती इल्म में तब्दील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बच्चों के लिए बेहतरीन तोहफा क्या था? गुड मैनर्स। क्वेश्चन 7 है, वो कहते हैं भारत में किस तहरीक को इस्लामी सकाफत के असर इस्लाही तहरीक के तौर पर जिक्र किया गया था? तो बख्ती मूवमेंट जो थी उसको किया गया था। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो इस्लाम से पहले हुक्मरान था उसका कौन सा निज़ाम इस्लाम ने तब्दील किया था? तो जो मोनार्ची एंड ऑटोरेटिक रूल था उसको चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं इस्लाम ने इंसानी शऊर की इज़्ज़त किस तरह बहाल की? चूँकि मज़हब के नज़दीक पैदाइशी गुनाहगार समझा जाता था। तो इसका जवाब ये है कि इंसानी ज़िंदगी बहाल की और इंसान को इसकी हैसियत का शऊर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरों की उजरत के बारे में क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि जो मज़दूर है उसको उसके पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, वो कहते हैं दर्ज इल्म में से कौन सा हक औरत को इस्लाम ने नहीं दिया? तो रियासत की क़यादत करने का हुक्म।
क्वेश्चन 12 है, वो कहते हैं हिंदू मजहब में इल्म पर किसका कब्जा था? तो ब्राह्मण जो थे उनका कब्जा था। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, वो कहते हैं हदीस इल्म अंबिया करम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो उल्मा है अंबिया करम अलैहिस्सलाम का जो मिशन है उसका इल्म जारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, वो कहते हैं इस्लामी हुकूमत ने मुफ्त तालीम के अलावा क्या फराहम किया? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 हमारा, वो कहते हैं इस्लामी तहजीब के किस पहलू को माशरी ज़िंदगी का खूबसूरत और उम्दा हिस्सा कहा गया है जो समाजी निज़ाम सिखाता है? तो इथिक्स यानी तमीज़ के दायरे में रहना और उसकी यानी जितनी भी तमीज़ तहजीब के मामले में चीज़ें आती हैं। कुरान की आयत ने हमने आदम के बच्चों को इज़्ज़त दी की अहमियत है करना, माशरे में इंसानियत बहाल करना, सॉरी इट्स स्टोर ह्यूमन डिग्निटी इन सोसाइटी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 17 है हमारा, तो वो कहते हैं खुलफाए जैसे अमन राशिदीन और मामून रशिदीन ने अपने उस्ताजा के लिए एहतराम किया था, वो क्या थे? तो उस्ताजे के जूते उठाने में मुकाबला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो कहते हैं इस्लाम ने ज़िंदगी के किस पहलू को सही शऊर दिया? तो ज़िंदगी का जो मकसद है शमूल इंसानियत की खिदमत। क्वेश्चन 19 है हमारे पास, वो कहते हैं इस्लाम ने इबादत के लिए क्या लाजिम करार दिया और कपड़ों में किस चीज़ पर जोर दिया था ताकि जिस्मानी पाकीज़गी हो? तो एवोल्यूशन एंड क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन लास्ट है, हदीस के मुताबिक इंसान के लिए बेहतरीन खाना क्या है? वो जो उसने अपने हाथ से खाया हो। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा और बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।